अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि सब दोस्त खैर व आफियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही अहम है। आज हम बात करेंगे डेलेंज़ो DR कैप्सूल किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं और इसकी कितनी डोज़ इस्तेमाल करनी चाहिए, किस किस बीमारी में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल के साथ हम बात करेंगे। जिन दोस्तों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त मिलती रहे। तो दोस्तों चलते हैं अब हम अपने टॉपिक की तरफ। आजकल मैदे की जो तेज़ाबियत है, जलन है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है, तो उनमें ज़्यादातर जो हमारे होती हैं, जितनी भी मेडिसिन होती हैं वो ज़्यादातर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होती हैं जिनका इस्तेमाल करवाया जाता है। अब उसमें बहुत सारी दवाइयाँ आ जाती हैं जिसमें रूलिंग भी आ जाता है, राइजिक कैप्सूल, ओमेप्राजोल आ जाता है, एसोमेप्राजोल आ जाता है और पेंटाप्राजोल आ जाता है और डेक्सलेंसप्राजोल आ जाता है। तो ये सारी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर मेडिसिन होती हैं, हाइड्रोजन और पोटाशियम ATP पंप को ब्लॉक करती हैं और जो एसिड सेल होते हैं उनमें सिक्रेशन कम हो जाती है जिससे मैदे की तेज़ाबियत और जलन कम हो जाती है। तो बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है डेलेंज़ो DR कैप्सूल। ये 30 mg और 60 mg दोनों में होता है। सामी फार्मा के कैप्सूल है, बहुत मल्टी नेशनल फार्मा है, बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। तो दोस्तों इसका इस्तेमाल कीजिएगा। ज़्यादातर जिन पेशेंट्स को मैदे का मसला यानी H pylori, मैदे का जो अल्सर होता है, तो उनमें भी अक्सर डॉक्टर इसको रिकमेंड करते हैं। तो H pylori में इसको हम 4 से 6 हफ्ते की डोज़ इस्तेमाल करवा सकते हैं। जितने भी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर कैप्सूल्स हैं, टैबलेट फॉर्म में हैं या कैप्सूल फॉर्म में हैं, तो उनको हम 4 से 6 हफ्ते दे सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा देर नहीं दे सकते। ज़्यादा अरसे तक इस्तेमाल करवाना आपके मैदे के लिए भी नुकसानदेह है, क्योंकि इससे एक रिवर्सिबल एक कोराइडल होता है, जो आपके कोराइडल सेल होते हैं आहिस्ता आहिस्ता एस्ट्राफाइड होकर सूख जाते हैं और आपके मैदे की जो नॉर्मल तेज़ाबियत भी होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। सो जिस दवाई का भी इस्तेमाल करें आप अपने डॉक्टर की हदायत के मुताबिक इस्तेमाल कीजिएगा। तो दोस्तों अगर हम इसकी डोजेज की बात करते हैं, अगर आपको सीवियर प्रॉब्लम है तो 60 mg आप इसकी डोज OD है इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नॉर्मली है, मॉडरेट प्रॉब्लम है, मतलब इतना ज़्यादा नहीं है, नॉर्मली जलन हो रही है, ये सीने में दर्द हो रही है, मैदे में जलन हो रही है, तो उस सूरत में आप 30 mg OD में ले सकते हैं। इसका इफ़ेक्ट जो है 24 घंटे तक रहता है। सीवियर कंडीशन में आप 60 mg इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको ये इजीली किसी भी फार्मा से आप इजीली इसको ले सकते हैं। अगर इस फार्मा का ना मिले तो जो इसका साल्ट नेम है, जो कंपोजिशन है, डेक्सलेंसप्राजोल, इसमें ले सकते हैं। लेकिन किसी भी मल्टी नेशनल फार्मा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैदे की जलन और तेज़ाबियत के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। दोस्तों अगर हम इसकी साइड इफ़ेक्ट की बात करें, अगर आप ओवरडोज़ लेंगे तो उसमें वॉमिटिंग हो सकती है, बदहाज़मी हो सकती है, डायरिया हो सकते हैं, लूज़ मोशन आ सकते हैं अगर हम ओवरडोज़ लेंगे। वैसे इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना ख़याल रखिएगा, घर वालों का ख़याल रखिएगा, दोस्तों का ख़याल रखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह नेगेबान।